अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की वलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। देश के बाहर की बोले तो हमारे लिए फ़लस्तीन की बहुत बड़ी ख़बर है, लेकिन फ़िलवक्त हमारा फोकस पूरा हमारे देश के जो रिज़ल्ट निकले, जो इतना फेंकना, इतना हथेलियों में चांद दिखाना, इतना जो है सो आसमां को ज़मीन पे लाना, ज़मीन को आसमां पे ले जाना, अपने आप को जो है सो एक तानाशाह समझना, अपने आप को एक बहुत बड़ा अवतार समझना, ये सारी चीज़ें पब्लिक बता दी। उनका चेहरा क्या है, उन्होंने किस हद तक जा सकते हैं और उनकी औकात क्या है वो दिखाई गई। अब झूठी वाहवाही कर लेने दो, झूठी तारीफ कर लेने दो, झूठी शाबाशगी दे लेने दो, लेकिन अंदर से पूरी चुकनाचूर हो गई। पूरे उनके जितने ख्वाहिशें थे, जितने ख्वाबे थे, पूरे चुकनाचूर हो गए। हर उम्मीद पे पानी फिर गया उनका। पानी भी ऐसा फिरा है, तूफानी बारिश आ गई जो सारी चीजों को बहा के लेके चलेगी। रही बात, अब चाहे चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी तेलुगु देशम के जो इस वक्त सीएम भी बनने वाले हैं और उन्होंने जो 16 सीट ले किया है, फर्क यहाँ पे मेरे भाई, अब ये चंद्रबाबू नायडू तो खैर बोल रहे हैं, लेकिन न चंद्रबाबू नायडू का न जो है सो नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं कर सकते। अगरचे वो एनडीए में रहे, अगरचे मोदी के साथ, तो ये लोगों को लेके सरकार भी बनाया उन्होंने, तो चलने वाली नहीं है सरकार, चलने नहीं देते, इनका कोई भरोसा नहीं। यानी ये कभी भी अगरचे लिए शपथ, तो वो शपथ जो है सो 15 दिन की भी रह सकती, महीने भर की भी रह सकती। और आप लोगों को ये चीज मैं साफ कर दूं, जो मनमानी इन्हों कर रहे थे, जो हमारे संविधान का खत्ल गारतगिरी कर रहे थे, खत्ल आम मचा के रखे थे, हमारे संविधान को जिस तरीके से चुकनाचूर उन्होंने करने की कोशिश करे थे और उनके मर्जी मुताबिक, मन मुताबिक जो हरकतें कर रहे थे देश में, अब वो नहीं चल सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हों अपना आंकड़ा खुद पूरा नहीं कर सके जो 272 का रहता है। वहां पे आके इन्हों 240 तक दम तोड़ दिए। इन्हों दुनिया की उठा पटक करके देख लिए, दुनिया का जो है सो ऊपर नीचे करके देख लिए, हर वो चीज में नाकाम हुए उन्होंने। और इनका जो असली चेहरा है जो दिखाए हैं राहुल गांधी, यानी कांग्रेस पार्टी और उनकी अलायंस पार्टी, जो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है, जिसने जिस तरीके से जो टखले के बड़े बड़े बातें थे, हमेशा गंदी जहनियत, निचली बातें, जहरीले बातें, जहर बर्पा करना, मुसलमानों को एक तरीके से निकाल फेंकना, हमेशा मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचाना, दिली तकलीफ देना, ये सारे चीज़ों का जवाब पब्लिक दे ली। मेरी उन पब्लिक को, मेरे भारतवासियों को मेरा सलाम है भाई, मैं सलूट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने एक जहती दिखाई और इसके सही मानों में जो औकात दिखाई, इनके हर वो चीज़ को, हर ख्वाब को चुकनाचूर किया, ये आप लोगों के बगैर नहीं हो सकता था। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों ने जो दुआएं की, वो सारी दुआएं अल्लाह सुब्हाना ताला ने कबूल फरमाए, क्योंकि इस वक्त कोई पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है। आप लोग ये सोच लो, अगरचे एनडीए नहीं, मोदी नहीं, अगरचे इंडिया अलायंस में चाहे राहुल गांधी बने या कोई भी बने, मिल बांट के जो सरकार जो चलाने की है, सब मिल के ये सब को लेके चलने की जरूरत है। कोई भी अपनी तरफ से अब मनमानी नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमको CAA NPR NRC का देखना पड़ा, हमको टिबल तलाक का देखना पड़ा, हमको GST का देखना पड़ा, हमको नोटबंदी का देखना पड़ा, हमको महंगाई आसमां छुई,
पेट्रोल और डीजल की कीमत आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तरकारियों के क्या कीमतें हुए, महंगाई आसमां छू गई। गैस सिलेंडर देखिए 400 रुपये जाके 10 साल पहले यूपी हुकूमत में, आज 1100 1150 रुपये में गैस सिलेंडर है। ये कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? उन लोगों ने सारा चीज़ देखकर सही फैसला किया। और आप लोगों को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई होगी, अयोध्या में इतना कुछ उधम मचाने के बाद, इतना गंद मचाने के बाद भी वहाँ की सीट भी नहीं निकाल सके। उन्होंने वहाँ की सीट भी नहीं बचा सके। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जब लगा दी उधर। तो अब एक ही चीज कर रहे हैं, किसी तरीके से एनडीए के जो बचे कुचे जो है, जो इनको सरकार तक ले जा सकते, उनको जो है सो अम्मा अप्पा करके उनको उनकी गोदी में बैठ के उन्होंने जो बोले वो सुने। इसलिए बड़े बड़े मिनिस्ट्रियां देने की बात चल रही, बड़े बड़े वादे किए जा रहे, बड़े बड़े ये बड़ा चल रहा भाई। अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग अक्लमंद को इशारा काफ़ी। और इधर से इंडिया अलायंस भी मीटिंगें भी कर रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि बने अब कोई भी, अब हमको कोई उसकी ना फिक्र है ना उसकी कोई वो है, लेकिन इंडिया अलायंस बनी अगरचे तो एक चीज़ नई देखने में मिलेगी। एजुकेशन का मसला है, जो हमारे बच्चे, जवान बच्चे जो रोज़गार है, रोज़गार पे नहीं है, जो बेरोज़गार है उनको, और जो महंगाई है, ये खटखट हो जाएगा। अब रही बात, अगर से ये चीज़ आ गए तो ये खटाखट का जो है सो जो जुमला है नहीं, जेब भी देगा और काम भी करेगा और वाक़ई ये होगा। और जितने वो लोग वादे करे हैं, और ये बहुत जल्दी फटाफट अंजाम होंगे, ये जाएगा, ये इसकी एक हकीकत है। और मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा भाई, इसलिए बड़ी खुशी हो रही मेरे को। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्विनी जो बैठ के एक ही फ्लाइट में गए, पहले तो आगे पीछे थी उनकी सीट, उसके बाद तेजस्विनी भी नीतीश कुमार के साथ बैठ गए। अब लेकिन आप लोगों की गलत फहमी और बेचैनी ये दूर कर दूं मैं, तेजस्विनी अगरचे हाथ भी दे दिए इंडिया अलायंस को तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये सरकार अगरचे उन लोग बनाए भी तो ये चलने वाली नहीं है, चली भी तो मनमानी कुछ भी नहीं कर सकते। अब ना हिंदू राष्ट्र का, ना हमारे संविधान का ये चीज़, कोई चीज़ नहीं बिगड़ सकती है। बेफिक्र रहिए आप लोग, इसलिए जहन में से निकाल दो। अब फिर इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, ऐसा बोल दिए थे, वैसा बोल दिए थे, वो कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बनता। जो बना था वो खुद सुधरता, जो कर दिए उसको सुधारेंगे वो गलतियों को, क्योंकि उनकी गलतियों का उनको एहसास भी हो गया और उसका लोगों को नतीजा भी आ गया। क्या यानी गंदगी चाहने से या गंदगी करने से या गंदगी सोचने से हासिल कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ बराबर पता चल गई है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब फिक्र की बात नहीं है, आप लोगों की मेहनत रंग लाई। अब जो मीटिंगें जो चल रही हैं 4:30 बजे जो मीटिंग है, अभी 1 घंटे के बाद इंडिया अलायंस का देखेंगे क्या चीज़ें निकल कर सामने आते हैं, क्या बातें सामने आते हैं। और ये इंडिया तो इतना परेशान है, मैं बता नहीं सकता। रिजल्ट जैसा कल सुबह में चालू हुए, इनकी जो है सो बौरानगी और इनकी वो एक उरूज पे पहुंच गई। इतने चेहरे हो गए, भला अपने आप को बड़े वो बस समझ लें दो, बोल लें दो, उससे अब कुछ भी नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सारा देश जानता है और सारी दुनिया जानती है। इसलिए इनके वजह से कोई बातों में परेशान होने की बात नहीं है, ना उलझने की बात है, ना सोचने की बात है, ना यकीन करने की बात है। इसलिए जो आप लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाई है। अब हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारे देशवासियों के साथ जो हुआ है माजी में 10 साल में वो नहीं दोहराएगा जाएगा, क्योंकि ये उनको सही मिल गया जवाब। जो अपने आप को जो सोच रखे थे, जो समझ रखे थे ना, वो चीज़ इनको पता चल चुकी है।
इसलिए आप लोगों को अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने सुबह में अखिलेश यादव के साथ तकरीबन 16-17 मिनट की बात की, ये चीज़ें तो निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है सो उसका तबसरा भी करूँगा और ये चीज़ें बताऊँगा भी, क्योंकि मेरे को वो मीटिंग का भी इंतज़ार है। वो मीटिंग हो जाए, वो बैठक बैठ जाए एक मरतबा। हालांकि इन्हें महाराष्ट्र से उदय ठाकरे नहीं आ रहे, वो कल आते बोल के बोले उन्होंने। और ममता बनर्जी जो है सो अपने वजीर खारजिया को और उनको भेजे, जिम्मेदार लोग जो है वो लोग आ रहे हैं। उनके उसमें जो होम मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने भी आ रहे हैं। देखेंगे एक अच्छी चीज़ सामने आएगी जो कि इंतज़ार करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का लम्हा है। तो बहुत हमारे लोगों ने बड़ी फरमाइश की थी, अब भाई तुमने गाना नहीं गाए। अरे गाने तो 3-4 गाने मैंने वो रखा हूँ जहन में अपने, लेकिन सरकार बढ़ने के बाद मैं गाऊंगा गाने, आप लोगों को पसंद भी आएंगे। वक्ती तौर से वही पुराना अपना यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ये आप लोगों की फरमाइश के ऊपर और बहुत सारे ऐसे हैं जो आप लोगों को पसंद आएंगे। वेट एंड वॉच। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाजों की पाबंदी करो, मिलजुल के रहो, मुनज़्ज़म रहो।